ये छात्रों, जैसा कि मैंने बोला था कि दूसरी वीडियो में हम लोग बहुपद के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सोल्व करेंगे और इसके पहले वीडियो में हमने वास्तविक संख्याएं के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सोल्व किया था। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जो 2021 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया था बहुपद से प्रश्न, वो सारे प्रश्न को सोल्व करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे अभ्यास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाएंगे। चलिए, और साथ में हम लोग जब प्रश्न को सोल्व करेंगे तो वहाँ पे कौन कौन सा फार्मूला यूज हुआ वो भी देखेंगे और कौन कौन सा कंसेप्ट यूज किया वो सारा हम लोग देखेंगे। चलिए आते स्टार्ट करते। देखिए ये पेपर है आपका। क्वेश्चन क्या पूछा था? देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात समीकरण के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, मतलब कि शून्यकों का जोड़ निकालना है। देखो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का जोड़ निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो शून्यकों, देखो इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, एक शून्यकों का जोड़ और एक शून्यकों का गुणनफल पूछेगा। ठीक है, तो देखो आपको पढ़ा होगा कि जनरल अगर मान लेते हैं कोई अगर बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, कोई एक बहुपद का, ये बहुपद का फॉर्म है, तो यह अगर बहुपद है तो इसमें अगर तुमको कहे कि अल्फा बीटा क्या है, इसका शून्यक है, शून्यक मतलब हल है, तो इसमें एक फार्मूला होता है कि अगर शून्यकों का जोड़ जब निकालोगे मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो वो होता है -b/a। क्या होगा? -b/a। फार्मूला याद रखना, डायरेक्ट फार्मूला पर भी क्वेश्चन दे देगा। और एक होता है प्रोडक्ट, है ना, दोनों शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा, तो ये होता है c/a। समझ रहे हैं? चलो, अब तुमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो सबसे पहले बताओ कि इसमें a, b और c क्या होगा। तो इससे इस समीकरण से, ठीक है, इसको कंपेयर करो, तुलना करो। तो देखो x² में जो मल्टीपल है, जो गुना के रूप में रहेगा, वो a हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे x² के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या हो गया? a का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो देखो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया? तो a का वैल्यू नीचे 1 दे दो। ठीक है, और देखो b का वैल्यू कितना है? -3 है। देखो b है और ये -3 है, तो b की जगह -3 है, लेकिन फार्मूला पहले से माइनस है, तो इसलिए माइनस और -3 ऐसे लिखना। समझ रहे हो? चलो, अब क्या हो गया, इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या 3 हो गया, 3/1। तो कुछ नहीं लिखेंगे, 3/1 को सिंपल 3 लिखते हैं। तो बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए नंबर 3। समझ रहा है? इसी में तुमको कभी कभी शून्यकों का गुणनफल देना, तो c/a याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, एकदम याद कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, शून्यक निकालना है। शून्यक मतलब इसका हल निकालना है। चलो ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, कैसे निकालोगे। तो क्या किसका निकालने का रहा है? x² प्लस 1/6x - 2, इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? तो देखो ये थोड़ा सा इसको भिन्न के रूप में है, तो इसको थोड़ा सा क्या करो, इसको थोड़ा सा सिंपल कर दो। तो 6 से, है ना, 6 से सब में गुना कर देगा, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से 6 है तो इसको एलसीएम ले लो, ऐसे कर लो, 6 कर लो, तो कितना हो जाएगा? 6x² प्लस x - 12 हो गया। 6 दूनी 12 हुआ ना, और 6x² हो गया। अब कुछ नहीं करना है तुमको, ओनली किसको तो उसको ऊपर वाला को ओनली क्या करो, गुणनखंड कर दो। तो कितना हो जाएगा? देखो इसको जब गुणनखंड करोगे तो देखो यहाँ पे गुना करने पे -72 आना चाहिए और जोड़ने पे 1 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ कितना होना चाहिए? 1, और गुणनफल कितना होना चाहिए? ये बनाया होगा तो तुमको समझ में आ रहा होगा। तो माइनस कितना हो गया? 72, 72 हो गया। दो ऐसा नंबर लेना जिसको जोड़ने पे 1 आता है, गुना करने पे 72 आता है। तो ये नंबर को कौन सा पॉसिबल हो सकता है? देखो 8 हो गया और
9 हो गया और -8 हो जाएगा। इसको गुना करोगे तो 72 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 और -8 करोगे तो 1 होगा ना, ठीक। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 6x²। अब x की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, 9x - 8x -12/6 रहने देना। चलो अब इसको क्या करो, इसमें से दोनों में से क्या कॉमन करना होगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, 3x कॉमन कर लेना तो कितना हो जाएगा, 2x + 3 हो गया। यहाँ से कॉमन करोगे कितना, 4, तो कितना हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 3। क्यों होगा बताए, माइनस हमने खींच लिया, माइनस कॉमन कर लिया, बटा कितना लिखोगे 6, ठीक है। चलो इसको फैक्टर करते जाओ, तो इसको फिर से ऐसे लिख सकते हो 2x + 3, ठीक है। देखो ये दोनों में से कॉमन है ना, तो कर लेना। और पहला में क्या बचा 3x और दूसरा में क्या बचा -4/6। देखो ऐसे नॉर्मल हो गया। अब देखो इसको जीरो निकालना है, तो इसका ये बहुपद का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो 0 निकालना है तो जितना बराबर 0 कर देना, ठीक है। और इस 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो सिंपल हो जाएगा 2x + 3, और इधर से हो जाएगा 3x - 4 = 6 × 0 = 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगा, चाहे तो इसका वैल्यू 0 होगा, चाहे तो इसका। तो क्या लिखोगे, 2x + 3 = 0, तो x निकालेगा तो 3 इधर तो -3/2 हो गया। और इसको क्या करोगे, 3x - 4 = 0, तो x बराबर क्या लिखोगे 4/3। अब बताओ कौन सा आएगा, ये देखो 2 शून्य निकल गया, -3/2 और 4/3। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है -3/2 और कौन है 4/3। तो कौन सा ऑप्शन है, -3/2 और 4/3। ये बी नंबर आपका सही ऑप्शन हो गया, समझ गया। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, कभी कभी इसमें क्या अगर सिंपल दिया रहता है क्वेश्चन, फ्रैक्शन में नहीं दिया रहेगा, भिन्न में नहीं देगा, लेकिन बनाने का तरीका वही है, समझ गया। चलो अब आ जाओ एक और क्वेश्चन यहाँ देखो दिया हुआ है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है तो px का एक शून्यक होगा। अगर कोई पे एक px बहुपद है जिसका गुणनखंड x + 1 दिया हुआ है, तो px का एक शून्यक कौन होगा, तो यही ना होगा। जब मैंने गुणनखंड का मतलब क्या होता है, ये पूरा बहुपद को ये भाग दे देगा, तो भाग देगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा कि इसका ये गुणनखंड है, तो तुम क्या करो x + 1 = 0 कर दो, और यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा -1, ठीक है। तो यही x का वैल्यू कितना है -1, तो यही ना शून्यक हो जाएगा। तो इस px बहुपद px का एक शून्यक कौन हो जाएगा, -1, ठीक है। कभी कभी क्या कहेगा कि कोई बहुपद दिया रहेगा, उसमें k का मान निकालना होगा, और कहेगा कि यह गुणनखंड है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकालना और उसमें वैल्यू पुट कर देना, और बराबर बहुपद के बराबर 0 कर देना, तो वह आसानी से k का वैल्यू निकल जाएगा, समझ गया। देखते हैं इस तरह क्वेश्चन अगर मिलता है तो बनाएंगे हम लोग। चलो हमने 2 तरह का फार्मूला देखा, और साथ में ये देख रहे हैं कि कौन कौन सा फार्मूला का यूज भी कर रहे हैं। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अधिक 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद निकालो। देखो यहाँ पर 2 शून्यक दिया हुआ, ध्यान देना इस बात को। अगर 2 शून्यक दिया हो तो देखो द्विघात बहुपद निकालोगे कैसे होगा, x² - शून्यकों का जोड़, तो अल्फा + बीटा होता है, और x और प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का, समझ गया। तो इसी पे रख के तुमको बनाना है। तो देखो x² - देखो कभी कभी यहाँ पे शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल दिया रहता है, तो थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो गलत हो जाएगा तुम्हारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, ये देखो अल्फा + बीटा ऑलरेडी दिया रहता है, मतलब शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल दिया रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में तुमको अलग अलग शून्यक दिया हुआ है, तो अलग अलग दिया, तो अल्फा कोई भी मान सकते हो। अल्फा का मान लेके 5 हो गया, प्लस बीटा तो -3 है, तो यहाँ -3 लिख देना, और x, और यहाँ क्या होगा प्लस अल्फा हो गया 5 × -3 करना, बताओ कितना होगा, तो x² - 5 में से 3 गया तो 2 होगा, तो 2x हो गया ना, और ये -15। तो बताओ कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है तुमको, x² - 2x - 15, समझ गया, सी हो गया, समझ गया। और इसी में ध्यान देना, मैं जो बोला कभी कभी शून्यकों का जोड़ डायरेक्ट दिया रहेगा, तो इसमें जोड़ना घटाना नहीं, जोड़ना और गुना नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख देना, निकल जाएगा। चलो क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ देखो
ये समीकरण से दिया हुआ है। चलो और यहाँ देखते हैं द्विघात बहुपद का और क्वेश्चन है इसमें। चलिए इसमें भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आपका इस पेज में भी नहीं है, देखो इस पेज में भी नहीं है और इस पेज में भी नहीं है। इधर देखो इस पेज में भी नहीं दिखाई दे रहा है, इस पेज में भी नहीं है, इधर भी नहीं है। बढ़ाते जाते हैं। चलो यहाँ भी नहीं है, चलो नहीं है, यहाँ भी नहीं क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं है। ये हो गया आपका, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ दिया हुआ है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है। तो रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या क्या होगा, 1 हो जाएगा। और बताओ इसी क्वेश्चन में द्विघात रहता तो कितना होता, द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होता है, ये होगा 2 हो जाता। और त्रिघात का कितना होता, त्रिघात बहुपद का होता तुम्हारा 3। समझ गया। इसमें कभी कभी ऐसे कहेगा, ग्राफ दे देगा और कहेगा कि एक बताओ कितना शून्यक इसमें है। तो देखो 1 2 3, एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा और अगर बहुपद px के रूप में अगर होगा, x के रूप में अगर बहुपद होगा तो गिन लेना कि कितना एक्स एक्सिस को काटा है, वही शून्यक हो जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन ध्यान देना, ठीक है। चलो और कुछ है, एक और क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 2x² - 3x - 5 का शून्यक एक शून्यक है। देखो ऐसे क्वेश्चन दिया रहे कि एक शून्यक है तो तुम क्या करो, हिट एंड ट्रायल मेथड से ऐसे भी कर सकते हो कि इसका वैल्यू पुट करके देख भी सकते हो। जैसे हमने मान लिया कि 1 वैल्यू यहाँ पुट किया, देखिए 2 माइनस कितना हो जाएगा 3 और -3, इस पर नहीं होगा। 0 रख के देखेंगे तो क्या होगा, इस पर भी नहीं होगा। -1 रख के देखेंगे तो हो सकता है वो भी पॉसिबिलिटी की आ जाएगा आपका, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैंने बोला कि जैसे शून्यक निकालते हो वैसे निकालिए। तो आते हैं शून्यक जैसे निकाल लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया हुआ है 2x² - 3x - 5। चलो वही आपको बताया था कि दो ऐसे नंबर लेना है जिसको गुना करने पे कितना होना चाहिए, गुना करने पे -10 होना चाहिए और जोड़ने पे कितना होना चाहिए, जोड़ने पे -3 होना चाहिए। तो कौन सा नंबर पॉसिबिलिटी हो सकता है, कौन सा नंबर हो सकता है आपका, तो ये हो सकता है जोड़ने पे -3 और गुना करने पे तो 5 2 हो जाएगा। तो 2x² - 5x + 2x - 5 देखो ले लिया। अब इसमें से कॉमन करो तो कितना, कुछ नहीं होगा, x कॉमन खाली होगा तो 2x - 5 हो गया। और यहाँ पर कुछ भी नहीं कॉमन तो +1 कॉमन कर लो तो 2x - 5 तो कितना हो गया, दोनों में से 2x - 5 कॉमन किया तो x + 1 हो गया। समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। अब यहाँ से 2 को शून्यक निकल जाएगा, इतना बराबर 0 कर दो, 2x - 5 बराबर 0 तो x का वैल्यू कितना हो गया 5/2। और यहाँ से बोलो x + 1 = 0 तो x का वैल्यू -1। तो 2 का आंसर आपका हो गया। तो इसमें से करें कौन एक शून्यक हो गया, तो -1। देखो यहाँ -1 एक दिखाई दे रहा है, तो कौन सा हो जाएगा 65 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा B -1। समझ में आ गया। चलो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है px = qx × gx है और px का घात 6 है और gx का घात 2 है। तो बताओ कि px बटा gx का घात कितना होगा, px बटा gx। देखो ध्यान दो, px का घात कितना हो रहा है, ठीक है। बोलो px का घात तेरा कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर qx का घात कितना है, यहाँ पे qx का घात नहीं दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है, px का घात 6 है और gx का घात कितना है 2 है। तो बताओ तो px बटा gx कितना होगा, ये घात 6 है और नीचे में कितना gx का घात कितना 2 है, ठीक है। तो बताइए यहाँ से आपका qx का घात कितना हो जाएगा, डेट मीन्स px बटा gx। देखो यहाँ px बटा gx कितना होगा, qx निकलेगा ना, तो qx का घात कितना होगा, ये 3 काटना नहीं है, 6 में से क्या घटा दो, 6 में से 2 घटा दो तो 4, तो कितना हो जाएगा घात
4 हो जाएगा। भाग देने में क्या होता है, x वाला घात क्या घटता है, ध्यान देना घटाओगे, ठीक है। ये द्वितीय 6 नहीं काटना है, इसे घटाना है, क्योंकि ऊपर वाला का घात कितना है, देखो ऊपर वाला घात तुम समझना x⁻6 है, और नीचे वाला घात कितना है, x⁻2 है। तो इसको जब घटाओगे तो x6 - 2 तो x⁻4 हुआ कि नहीं, समझ गया। चलो और कोई क्वेश्चन है इसमें, देख लेते हैं। चलो एक और दे दिया है आसान क्वेश्चन, बहुपद इतना के शून्यकों का जोड़, बहुत आसान, 2 को क्वेश्चन बहुत दे दिया है। शून्यकों का जोड़ तुमको अभी बताए हैं, तो शून्यकों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, अभी बताया। तो -b, तो माइनस वाइनस कितना हो गया, यहाँ पर +11 दे दो, और कितना हो गया 6 दे दो, तो 11/6 हो गया, सी हो गया ऑप्शन, समझ गया, ठीक। चलो और कोई दिया हुआ है, चलिए अब देखिए इसमें और भी क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, नहीं। और आपका ये द्विघात बहुपद से आपका कोई भी क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। बहुपद से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह का बहुपद से कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें अब नहीं है, ठीक है। इस तरह देख लिया हम लोग, टोटल 100 क्वेश्चन में देखा बहुपद का क्वेश्चन एक भी नहीं है। तो हमने क्या देखा, बहुपद से भी क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन देखा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखो एक और बहुपद में ध्यान देना तुम, बहुपद में एक त्रिघात बहुपद से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। त्रिघात बहुपद का जनरल फार्मूला होता है ax³ + bx² + cx + d होता है, तो ये भी ध्यान देना। और इसमें भी कभी कभी पूछा, ऐसे तो तुम्हारा ये एग्जाम पर्पज से है नहीं, कभी कभी दे देता है, तो इसमें डायरेक्ट तुम खाली फार्मूला याद रखना, अल्फा प्लस बीटा, 3 को 0 होगा ना त्रिघात बहुपद में, तो तीनों शून्यकों का जोड़ जो होगा वो क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 2 का गुना करके लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c/a, और तीनों का गुणनफल निकालोगे तो हो जाएगा -d/a। तो ये भी फार्मूला कभी कभी याद रख लेना। तो इस तरह के बहुपद से सारा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन गया, और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न जो आएगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उसका भी हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कराएंगे। तो ये आशा करता हूँ कि आपको बहुपद से अच्छी तरह से प्रश्न समझ में आ गया, और इसी पैटर्न पे 2022 में भी क्वेश्चन पूछेगा, तो टेंशन नहीं लो, और इस तरह का रिवीजन करो, और हमारे वीडियो हमारे चैनल पे बने रहो। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो तुम हमें क्या करो, कमेंट करो। धन्यवाद।